Hello guys, this is exercise 8.2 class 10th and we are dealing with trigonometry, introduction to trigonometry. Question number second goes, choose the correct options and we have your first part 2 10 30, 1 plus tan square 30 is equal to. Options are given A, B, C, D. Let's see how to solve. आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यूज पुट कर देनी है 2 एंड tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3. अपॉन में जो है उसको हम स्लैश में लेके आ रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर 30. tan 30 इज अगेन 1/√3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर बोल रहे हैं. अगेन 2 1 टाइम्स इज 2/√3 स्लैश 1 प्लस 1 का स्क्वायर बच्चे 1 है एंड स्क्वायर ऑफ √3 इज 3. एलसीएम लेके सॉल्व करिए. 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा एंड 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 1 1 टाइम्स इज 1 दैट इज 3 प्लस 1. ये आपको आना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप में आगे कर दे रहा हूँ 2/√3 एज इट इज. डिवाइड को आप क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई और देखिए 3 प्लस 1 कुछ नहीं है दैट इज 4. कैसे आया? फ्रैक्शंस को ऐड करके. तो डिवाइड हम इनटू कर रहे हैं. नेक्स्ट नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3. डिवाइड में है तो इनटू में 3/4 हो जाएगा. 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 2 टाइम्स इज 4. तो आपका आ रहा है 1 × 3 इज 3/3. रूट में है इनटू 2. यस, √3 × 2. अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि हमारा डिनोमिनेटर में हमें रूट दिख रहा है. तो अगर हमें इसको सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए तो वी विल रेशनलाइज इट. तो √3 को ही आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. 2 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. हमें रूट को हटाना है तो √3/√3. व्हाट इट बिकम्स? इट विल बिकम 3 × √3 अपॉन. देखिए √3 × √3 कितना हो जाएगा दैट इज 3 × 2. 3 3 कैंसिल आउट. इट बिकम्स √3/2. Now what is √3/2? किसका वैल्यू √3/2 है इन सब में से? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. sin 30 कितना होता है हाफ. tan 60 होता है बच्चे √3. cos 60 होता है how much? 1/2. sin 60 होता है yes that is √3/2. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा. तो आप लिखेंगे therefore पहले इसको लिख लेते हैं that is your sin 60 डिग्री. सो आंसर हमारा कितना है? ऑप्शन ए इज द आंसर. सेकेंड पार्ट गोज 1 minus tan square 45 upon 1 plus tan square 45 is equal to tan 90 degree. B is the value 1, C is sin 45 degree and D is your value 0. तो ये तो बहुत ही इजी है. tan square 45 कितना होता है या tan 45 कितना होता है? दैट इज 1 और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा. तो 1 minus 1 is 0. Getting my point? आप क्या करने वाले हैं 1 minus tan square 45. तो ये 1 होता है बच्चे 1 का स्क्वायर. स्लैश को मैंने अपॉन कर दिया या अपॉन को मैंने स्लैश कर दिया. 1 plus tan square 45 होता है अगेन 1 और इसका स्क्वायर हो रहा है. तो इट इज 1 minus 1 स्लैश 1 plus 1. देखिए 1 minus 1 is 0. 0 अपॉन ये 2 हो जा रहा है. कोई फर्क नहीं पड़ता इससे हमें क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो 0 ही आंसर आता है. तो दैट इज अवर डी ऑप्शन answer. Third part is saying sin 2a equals 2 sin a is true. ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कब? when a equals. a किसके इक्वल हो? a 0 की डिग्री के इक्वल हो, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री. तो मैं यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाऊंगा. आई विल गो थ्रू द ऑप्शन. लेट्स टेक बी ऑप्शन. मैं रैंडमली ऑप्शन चूज कर रहा हूं. मैंने बी चूज करना है. ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे फॉर B let A equals to 30 डिग्री. ठीक है, B हमारा क्या बोल रहा है 30 डिग्री और 30 डिग्री किसकी वैल्यू है? मान लेते हैं A की वैल्यू है. तो जो हमारा कौन सा पार्ट है? लेफ्ट हैंड साइड है sin 2a. तो कितना हो जाएगा ये? sin 2 into a that is the angle part ना. sin and its angle is 2a. तो 2 multiply by a. What is a? 30 डिग्री. That becomes sin 60 डिग्री and sin 60 कितना होता है? √3/2. तो हमने बी ऑप्शन उठा रहे हैं
ए को कितना मान लिया हमने, 30 मान लिया। देखते हैं क्या होता है, ट्रू होता है कि फॉल्स होता है। तो हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा है। लेट्स टेक अवर राइट हैंड साइड, RHS को देखते हैं। व्हाट इज अवर RHS? 2 sin A, 2 sin A। यहाँ पे एंगल हमारा A है, ये 2 तो कॉफिशिएंट हो गया इसका, तो 2 sin A का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री रखिए, that is 2। now what is sin 30? that is half। तो जब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, that is 1। तो देखिए क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं? तो आप बोलेंगे सिंस LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, सो ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। A इक्वल्स टू 30 डिग्री इज फॉल्स, नॉट ट्रू। दैट इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, अब मैं क्या लेके जा रहा हूं, अब हमारा लेट अस अज्यूम कि हमारा जो A था, एंगल A है हमारा, वो 0 डिग्री है। फॉर A ऑप्शन A कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, दैट इज sin 2A, दैट मीन्स sin, एंड ये आपका एंगल है आपका 2A का वैल्यू 0 डिग्री है। तो देखिए sin 2 into 0 डिग्री 0 डिग्री, एंड व्हाट इज sin 0 डिग्री, इट इज 0। द वैल्यू ऑफ sin 0 डिग्री इज 0। लेट अस टेक द RHS। कितना है, 2 sin A है, तो 2 sin A, 2 मल्टीप्लाई बाय sin A, sin A कितना है, 0 डिग्री है। सो ये हमारा आंसर देगा 2 into what is sin 0 डिग्री, yes it is 0। तो what is 2 into 0, it is 0। So we can say since left hand side is equal to RHS for किसके लिए, A equals to 0 डिग्री, hence आंसर कितना हो जाएगा हमारा, A। A different approach to solve here है ना, हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना है, A B C D। आप सबको भी चेक कर सकते थे, मैंने पहले ही A को चेक नहीं किया, बिकॉज A में ही हमारा आंसर आ जाता तो हमें समझ में नहीं आता, तो हमने पहले B पार्ट को चेक कर लिया। ऐसे ही आप C पार्ट और D पार्ट को भी देख सकते थे। सो हमारा A ऑप्शन 0 डिग्री हो जाएगा। फॉर 0 डिग्री द आंसर इज ट्रू। फॉर द fourth part, the question goes 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30 is equal to what? किसके इक्वल आएगा? आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, A B C D। लेट्स सी, इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30, सो आपको पता ही है tan 30 कितना होता है, यस 1 upon under root 3। 2 मल्टीप्लाई बाय tan 30, एंड tan 30 का वैल्यू है 1 upon under root 3, अपॉन becomes slash for me 1 minus tan square 30। again what is tan square 30? yes it is again 1 upon under root 3, और इसका स्क्वायर कर देना है आप लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप, 2 1 times is 2 upon under root 3 slash becomes slash 1 minus 1 का स्क्वायर 1 है, under root 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 minus 1 because LCM आपका 3 होगा, LCM will be 3 है ना, 1 और 3 का LCM 3, तो कितना हो जाएगा, 1 को जब डिवाइड करेंगे 3 से, 3 को जब डिवाइड करेंगे 1 से, तो 3 विल बी द आंसर, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करिए 1, 1 into 1 is 1, और सिंपली यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1 times is 3, 1 1 times is 1। नेक्स्ट स्टेप, 2 upon under root 3, और देखिए 3 minus 1 कितना हो जाएगा, 3 minus 1 is 2। divide becomes multiply, and next number reciprocal। 2 by 3 आपका डिवीजन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में 3 by 2 हो जाएगा। क्लियर? देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 upon under root 3। क्या हमारा आंसर है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें रूट दिख रहा है, तो इसको हटाने के लिए रेशनलाइज करेंगे रूट 3 upon रूट 3 से। See what will happen here? 3 under root 3 upon what is root 3 into root 3? It will become root 9 and it is equal to 3 only, है ना। under root 9 कितना होता है? 3 होता है। कंफ्यूज मत करिएगा। root 3 multiply root 3 is root 9, और what is root 9? It is 3, तो मैंने डायरेक्टली root 3 को 3 लिख देना है। 3 by 3 cancel, तो it becomes under root 3। yes,
नाउ देखिए √3 हमारा कब वैल्यू होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो √3 होता है? साइन तो कभी भी √3 नहीं हो सकता, कॉस भी नहीं होता √3, तो tan 60 ही होगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है, tan 60 ही कितना होता है √3, दैट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, हेंस वी कैन से C is our answer. Answer is option number C. The problem number 3 goes, if tan bracket a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1 upon √3 and आपको कंडीशन दे रखी है कि a plus b is greater than 0 degree and less than equal to 90 degree. कंडीशन हमें अभी चेक नहीं करनी है। फिर ये बोलता है a is greater than b, find the values of a. tan a plus b is given to you under √3 और क्या बोल रहा है, tan a minus b is given to you 1 upon under √3। जो कंडीशन चेक कराने को बोल रहा है ये कि a plus b is greater than 0 डिग्री। ठीक है, a plus b आपका जो होगा, दोनों का सम, a और b आपके एंगल्स हैं, इनका सम 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, बट इट इज लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। इसका सम 90 डिग्री भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। फिर ये बोल रहा है a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पे जो एंगल a होगा वो b से बड़ा है। ये कंडीशन बच्चे आप यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। लास्ट में आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको a और b निकालना है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। tan एन एंगल इज गिवन है ना, tan थीटा आपको दे रखा है और राइट हैंड साइड में √3 दे रखा है। तो बस इतना सोचिए कि tan का कौन सा एंगल √3 होता है। अगर आपको याद हो तो tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। सो व्हाट कैन आई से कि जो हमारा a प्लस b है वो किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के। जब tan a प्लस b tan थीटा इज tan 60 डिग्री, तो जो मेरा थीटा है a प्लस b है वो किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा, बिकॉज tan and tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज सेम। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया बच्चे, a plus b equals 60 comes our first equation. Similarly tan a minus b, similarly tan a minus b equals to 1 upon under √3 दे रखा है। तो सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि कब हमारा tan अंडर रूट 1 upon under √3 होता है, that is tan 30 degree. Okay, what I'm saying, tan a minus b is 1 upon under √3, तो tan आपका 1 upon under √3 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है। अब देखिए tan और tan सेम है, तो इनके थीटास को भी सेम होना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन से, जो a माइनस b है उसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, 30 डिग्री के, एंड दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। रीराइट करते हैं इनको, दोबारा लिखते हैं एक साथ। a प्लस बी हमारा 60 डिग्री है, फर्स्ट इक्वेशन था, और a माइनस बी हमारा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो क्या मैं इनको ऐड करवा के कुछ निकाल सकता हूं, देखते हैं। एडिंग का मतलब प्लस, साइन चेंज नहीं होता है, तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। साइन चेंज नहीं होता है एडिशन में, तो जो साइन है उसको ही रखिए, प्लस भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। हमने यहाँ पे लिख दिया एडिंग द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, प्लस बी एंड माइनस बी है ना, प्लस बी माइनस बी इज 0, कैंसिल आउट कर देंगे इसको वहीं पे। तो ये कितना आने वाला है, 60 एंड 30, व्हाट कम्स 90 डिग्री। एडिशन ना, 60 प्लस 30 इज 90, सो ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंड व्हाट इज 2 हियर, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड में आएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। अब हम क्या बोलने वाले हैं कि हम इस ए की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं या इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, एक ही बात है। मतलब पुटिंग a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में ही रख दीजिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, मैं एक और बार लिख देता हूं इसको, a प्लस बी वॉज 60 डिग्री, एंगल a कितना निकाल दिया हमने, 45 डिग्री, प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, सो व्हाट कम्स b,
60 डिग्री एंड 45 कहाँ जाएगा, -45 डिग्री. सो व्हाट इट कम्स, 60 minus 45 is I think 15. Yes, 15 डिग्री. तो B कितना आ गया हमारे पास, 15 डिग्री आ गया. क्लियर है. सो ये कंडीशन मैंने बोला था अपने आप ही चेक हो जाएगी. तो देखो चेक हो गई है. जो A प्लस बी है, A मेरा प्लस 45 है और B मेरे पास 15 है. तो 45 प्लस 15 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया. दैट इज A प्लस B. और क्या मेरा A प्लस बी ग्रेटर देन 0 नहीं है, क्या ये 0 से बड़ा नहीं है. यस, इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री. और क्या यही मेरा 60 डिग्री लेस देन 90 डिग्री नहीं है. यहाँ पे एक और साइन लगा रखा था इक्वल इसने. ये इसके इक्वल भी हो सकता था लेकिन स्मॉलर भी हो सकता है. इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए था. तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. और देख लो क्या मेरा एंगल A जो कि 45 इज ग्रेटर देन B नहीं है. यस, 45 इज ग्रेटर देन B. तो इस कंडीशन की हमें बात नहीं करनी है, ये अपने आप ही चेक हो जाता है. जस्ट लीव इट. सो कंडीशन की हमें बात नहीं करनी थी, अपने आप ही चेक हो जाएगा. वी डोंट नीड टू चेक द कंडीशन. सो दैट इज अवर थर्ड सॉल्यूशन. So in fourth part we have to tell whether true or false the given statement is either true or false. You have to justify. First बोल रहा है sin a plus b equals sin a plus sin b. क्या हम sin a plus b को sin a plus sin b लिख सकते हैं? We can't write like that. मान लेते हैं मेरा a कितना है 30 डिग्री है और मेरा b कितना है 60 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल. तो अगर मैं बोलूं sin a plus b है ना, तो ये कितना हो जाएगा sin 30 plus 60. a plus b, a मेरा 30, b मेरा 60. तो sin a plus b कितना 30 plus 60, that is sin 90 डिग्री. और sin 90 कितना होता है बच्चे, that is 1. बट अगर मैं बोलूं इसको sin a plus sin b, बट अगर मैं बोलूं sin a plus sin b, तो इसका क्या मतलब हो गया, दैट मीन्स sin a कितना है 30 डिग्री प्लस b कितना है 60. sin b इज sin 60 डिग्री. दैट मीन्स sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा, हाफ. और sin 60 कितना होता है √3/2. तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस √3/2. सो माई LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. जो मेरा LHS है वो मेरे RHS के इक्वल नहीं है. दैट मीन्स इट इज फॉल्स. आप इसको जस्टिफाई इस तरीके से करने वाले हैं. लिखेंगे लास्ट में, सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस द गिवन स्टेटमेंट कांट बी ट्रू. सी सेकंड पार्ट बोलता है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. और थर्ड पार्ट बोलता है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. मतलब जैसे थीटा बढ़ेगा तो क्या sin थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा. लेट्स चेक इट. साइन 0 डिग्री का 0 होता है, फिर ये बनता है बच्चे हाफ, फिर ये 45 में बनता है 1/√2, फिर बनता है बच्चे √3/2 और एट लास्ट इट बिकम्स 1. तो अगर आप डिवाइड करेंगे 1/2 को, दैट इज 0.5. और जब आप 1/√2 करेंगे, है ना, मैं आपको निकाल के बता देता हूं, आप देख सकते हैं 1/√2 का मतलब मैं इसको रेशनलाइज भी कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है, मैं उसको हटाना चाह रहा हूं. तो कितना हो जाएगा ये √2/2. √2 into √2 is 2. Now what is √2? That is 1.414 and upon 2. तो देखो कितना आएगा ये 2 7s are 14 and again 2 7s are 14, something like this. अगर मैं √3/2 की बात करूं, what is √3? It is 1.732/2. ठीक है. और अगर हमने इसको देखा था तो 1.414/2. तो कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स आपका ये वैल्यू बड़ा है. आप डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं इसको. कितना आ जाएगा ये 2 8s are 16, 2 6 12, 2 6 12. तो समथिंग लाइक दिस. तो आपका जो 1/√2 था जिसको मैंने रेशनलाइज करा फिर सॉल्व करा है, तो कितना आया है 0.707. और √3/2 कितना आया है 0.866. तो ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है. और ये वैल्यू तो क्या था आपका 0.5 था और छोटी वैल्यू है. और 1 आपका इट इज यस बिगर देन ऑल दीज 4 वैल्यूज. तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आपका थीटा बढ़ता है
जो साइन थीटा है उसका वैल्यू भी बढ़ता है एंड इट बिकम्स फ्रॉम 0 to 1। कहां से? 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे खत्म होगा। 11th में आप पढ़ने वाले हैं इसका ग्राफ, साइन ग्राफ पढ़ेंगे तो उस समय आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। तो अभी के लिए हमारे पास इतना ही है आप लोगों को बताने के लिए कि साइन थीटा बढ़ेगा कैसे कैसे, जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा। और देखिए cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये फॉल्स हो जाएगा बिकॉज cos थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है। cos 0 डिग्री 1 से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है? 0 पे खत्म होता है ना। 30 कितना होता है? √3/2। 45 तो 1/√2 रहता है, फिर हाफ आता है। तो जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग ना, वैसे वैसे cos थीटा का वैल्यू 1 से कहां पहुंच जाएगा? 0 पहुंच जाएगा। दैट्स इट, इतना ही है इसका जस्टिफिकेशन। साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, फोर्थ पार्ट बोल रहा है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। देखिए ऑल जब भी आता है थोड़ा दिक्कत पैदा कर देता है। ऑल का मतलब हो गया सभी वैल्यूज के लिए, तो नहीं होता है, बस दो ही वैल्यूज के लिए होता है। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, और ये होता है आपका कितना? यस 1/√2। बस ये 45 डिग्री के लिए ही वैलिड है। साइन 45 इज इक्वल टू cos 45, तो साइन थीटा एंड cos थीटा किस थीटा के लिए सेम होगा? कौन से थीटा के लिए सेम होगा? तो इट इज ओनली फॉर 45 डिग्री, बाकी किसी वैल्यूज के लिए सेम नहीं होता है। हाँ, अगर हम बात करते हैं साइन 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री, यहाँ पे 30 और 60 90 बन रहा है, तो इनका वैल्यूज इक्वल होता है ना। साइन 30 हाफ होता है, cos 60 भी हाफ होता है। और यहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, साइन 45 इक्वल्स टू cos 45 बोल रहे हैं, तो 45 कितना डिग्री बन रहा है? ऐड करिए तो 90 डिग्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इक्वल होते हैं साइन और cos के लिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री। तो समझिए इसको, cot A कितना होता है? इनवर्स ऑफ 10, 1/10A। Now what is 10A? यहां पे A की बात कर रहा है 0 डिग्री, तो मैं यहां पे हटा के क्या 0 डिग्री कर सकता हूं इसको? बिकॉज A ही कितना बोल रहा है? 0 डिग्री बोलता है। अब what is 10 0 डिग्री? बताइए। यस इट इज 0। 10 0 डिग्री इज 0। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो दूसरी तरीके से समझिए, cot थीटा होता है, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। हमने इसको अपने वीडियो लेक्चर 0 में सीखा है। तो cos थीटा, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? cot 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो cos 0 डिग्री कितना होता है? इट इज 1। और sin 0 डिग्री कितना हो जाएगा? इट इज 0। तो व्हाट इज 1/0? इट इज नॉट डिफाइंड ना। तो यस इट इज ट्रू, द फिफ्थ पार्ट इज ट्रू, फोर्थ पार्ट इज रॉन्ग, फॉल्स। जस्टिफिकेशन हमने सबका दिया है, आप समझिए। छोटी छोटी चीजें हैं, जब चैप्टर आप लोगों का क्लियर होगा तो ही आप इनको कंसेप्चुअली सॉल्व कर पाएंगे। दिमाग चलाइए, दिमाग लड़ाइए, सोचिए ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, एंड दैट इज योर मैथ्स। मैथमेटिक्स बोलता है सोचिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 5 लिखना है, 5 मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? 5 1 times 5 0.2 प्लस कितना? 4.8 नहीं, ऑफ कोर्स यस। 5 प्लस 5 माइनस 5 है ना, ये भी मेरा 5 है, ये भी मेरा 5 है, ये भी मेरा 5 है। तो देखिए एक ही 5 को मैं डिफरेंट तरीके से सोच सकता हूं। तो आप भी बोलिए कि यस मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। तो इसी नोट पे इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। दैट इज योर 8.2। नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे 8.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।